स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल विचार कुंभ पर। आज हम विचार करेंगे दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ हमको बताए गए हैं हमारे जीवन में। उनमें सबसे पहले है धर्म, उसके बाद है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। तो धर्म की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। धर्म का अर्थ क्या है? मैंने पहले बताया था आपको एक बार अपने वीडियो में कि धर्म का मतलब है कर्तव्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये संप्रदाय है। तो धर्म क्या है? आपका कर्तव्य। आपका अपने पेरेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति, जो भी आपकी ड्यूटी है दोस्तों, वो आपका उनके प्रति धर्म है। उस धर्म को निभाना भी आपका कर्तव्य है। तो जिसको असली धर्म कहते हैं ना दोस्तों, वो ये धर्म है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अर्थ की। अर्थ आपने सुना होगा, अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब हो गया धन, आपकी इनकम, आपकी कमाई, आप जो भी पैसा कमाते हैं जिंदगी में जीवन चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं अर्थ। ठीक है जी। तो अर्थ भी पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है। उसके बाद दोस्तों काम। काम से अभिप्राय ये है कि आपके जीवन में जो भी पत्नी आपको मिलनी है, पति मिलना है, माता मिलने हैं, पिता मिलने हैं, बच्चे मिलने हैं, वो फिक्स है, वो भी फिक्स है, उसको कहते हैं काम। और उसके बाद बात करेंगे मोक्ष की। चौथा पुरुषार्थ जो है, मोक्ष का मतलब ये है कि दोस्तों एक तो मोक्ष का अर्थ है कि आप जीवन मरण से चक्कर से छूट जाते हैं, फिर आपको दोबारा जन्म नहीं होता, तो कहते हैं जी आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन साधु संत ये कहते हैं कि अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, यानी कि बस अपने काम से काम रखते हैं, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ठीक है, आप मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं किसी भी हाल में, और भगवान को याद करते रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो फिर आप मोक्ष में ही हैं। अब 4 पुरुषार्थ जो मैंने बताया आपको दोस्तों, इनमें से 2 पुरुषार्थ जो हैं वो आपकी प्रारब्ध है, यानी कि वो फिक्स है। कौन कौन से फिक्स हैं दोस्तों? पहली बात अर्थ, दूसरी बात काम। ये दोनों आपके प्रारब्ध हैं, ये कोर प्रारब्ध हैं। धन, अर्थ, जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है दोस्तों, आप कुछ भी कर लें उतना ही आपको मिलेगा जीवन में। ठीक है। इसी प्रकार आयु आपकी फिक्स है। आयु, जाति आपकी फिक्स है, आप कौन सी जाति में पैदा होंगे। जाति से मेरा मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। जाति का मतलब मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति, जिस जाति में भी आपका जन्म होना है वो फिक्स है। आयु, जाति और भोग, क्या कठोपनिषद में ये लिखा है, भोग क्या क्या प्राप्त होने वाले आपको। भोग का मतलब हो गया अर्थ, जितना भी धन आपको मिलना है, जो भी भोग मिलने हैं वो फिक्स है। तो ये प्रारब्ध है, अर्थ आपका प्रारब्ध है। तो इसका मतलब क्या कि हमने मेहनत करनी छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं, जो मिलना है वो तो फिक्स है। तो दोस्तों जो आपको मिलना है ना, मेहनत आपसे उसके लिए करवा ली जाएगी। आपको उठा दिया जाएगा, चल भाई ये काम करना है, तब आपको मिलेगा। फिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें घर पे और मिल जाएगा, नहीं। अगर मिलना है और फिक्स है तो आपको उठा के आपसे काम भी करवा ही लिया जाएगा, ये बात समझ लीजिए आप। लेकिन वो है फिक्स। ठीक है जी। और उसके बाद काम का मतलब हो गया, जो भी आपको जीवन में पत्नी प्राप्त होगी है, आपकी शादी जहाँ होनी है, आपके जो भी बच्चे होने हैं, जहाँ जो माता पिता आपको प्राप्त होने हैं, वो भी फिक्स है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, ये आपकी प्रारब्ध है, अर्थ और काम। और 2 चीज़ें धर्म और मोक्ष, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मतलब अगर कर्तव्य आपका है कहीं पे धर्म, तो निभाना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं होगा वो बैठे बैठाए। और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए भी भगवान का नाम तो जपना ही पड़ेगा। जीवन को सहज तरीके से जीना पड़ेगा, मन में से कपट को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया आज 4 पुरुषार्थ के बारे में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से धर्म और मोक्ष, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन आपका अर्थ और आपका काम वो फिक्स है दोस्तों।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विचार पसंद आए होंगे, और करते हैं बात फिर किसी अगले विचार की अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और अपने विचार भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।